आपने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि चीन का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक। इस वाक्य का इस्तेमाल चीनी तकनीक और उत्पादों के लिए किया जाता है क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में चले तो चांद तक वरना शाम तक कहावत 100% सटीक बैठती है। चीन भले ही दुनिया में सबसे एडवांस तकनीक के हथियार बनाने का दम फड़ता है, लेकिन अब वही तकनीक जमीन पर दम तोड़ने लगी। पहले पाकिस्तान ने चीनी CH-4 ड्रोन में क्रैक की शिकायत के बाद कहा था कि ड्रोन उड़ाने लायक नहीं है, तो अब चीन पाकिस्तान के साझा उत्पाद JF-17 फाइटर भी इसी तरह के क्रैक के शिकार है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के म्यांमार को बेचे गए JF-17 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी और एयर फ्रेम में आए क्रैक के चलते सभी 11 JF-17 को हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। वहीं खबर आउट होने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम को आनन फानन में म्यांमार रवाना कर दिया गया। म्यांमार ने साल 2016 में पाकिस्तान से JF-17 की खरीद का करार किया था, लेकिन कुछ साल में तकनीक की पोल खुल गई। ऐसे में उसने JF-17 खरीदने से साफ तौर पर मना कर दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मेटल की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और जिस तरह के मेटल की जरूरत होती है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं है। तभी इस तरह की प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही है। खास बात तो ये है कि म्यांमार को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई रूस और चीन से होती है, और पाकिस्तान भी अब इस दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। पाकिस्तान यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेज रहा है। इस बात का खुलासा भी एक रिपोर्ट में हुआ था। आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान हथियारों के एवज में लाखों डॉलर्स की कमाई कर रहा है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस ने अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है, लेकिन अब उसका फोकस दुनिया के उन देशों के लिए भी है जिन पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं। उसी श्रेणी में म्यांमार भी एक है। 2 साल पहले तख्ता पलट के बाद से ही कई तरह की पाबंदियां झेल रहे म्यांमार को उनके यहाँ उग्रवादी गुटों से निपटने के लिए हथियारों और गोला बारूद की जरूरत है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान का एक डेलीगेशन पिछले साल म्यांमार जा पहुंचा था। अब आपको बताते हैं कैसा है JF-17 फाइटर जेट्स, जिसे चीन और पाकिस्तान का कबाड़ कहा जाता है। चीन ने चेंगडू FC-1 JF-17 थंडर फाइटर जेट को पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया है। JF-17 चौथी पीढ़ी का हल्के वजन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल जेट है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 और कॉम्बैट रेडियम 1400 किलोमीटर तक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाए गए फाइटर जेट के रूसी RD-93 इंजन में कई गड़बड़ियों की सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद चीन छोटे देशों को इन्हें बेच रहा है। हालांकि वर्तमान में ये जेट पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया में सर्विस में है, जिसमें से अब म्यांमार भी इसकी सर्विस आउट होने के आसार दिख रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब चीन पाकिस्तान का कबाड़ F-17 को लेकर कोई शिकायत आई हो। पिछले साल तो अर्जेंटीना ने JF-17 फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया था। चीन को उम्मीद थी कि उसके लड़ाकू विमान लैटिन अमेरिका तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन अर्जेंटीना ने इसे लेकर इनकार कर दिया था।